हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके दिगम क्लासेस। आज 23 दिसंबर का जो सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और जिन स्टूडेंट्स ने पहले शिफ्ट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था उनके मेमोरी के आधार पे कुछ प्रश्नों को और कुछ टॉपिक्स को मैं आपके सामने एक विश्लेषण के रूप में लेके आया हूं। तो आज 23 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसमें 16 दिसंबर से लेके और 22 दिसंबर तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं कुछ अलग उससे नहीं आया है, बिल्कुल वही सारी की सारी चीजें उन्होंने रिपीट की हैं। हाँ, किसी एक टॉपिक में हो सकता है कि उन शिफ्ट्स में किसी दूसरे जगह से प्रश्न उठा लिया हो और इस बार किसी दूसरे जगह से प्रश्न उठा लिया हो, बस इतना ही अंतर था। तो चलिए वन बाय वन करके हर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हुए थे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वृद्धि एवं विकास। मैं कल भी आप लोगों ने देखा था कि वृद्धि एवं विकास से प्रश्न जो है वो ठीक ठाक कल पूछ लिए गए थे और वृद्धि और विकास में जो दिशा का सिद्धांत था वहां से पूछे थे। आज वृद्धि और विकास टॉपिक से आप कह सकते हैं कि एक से दो प्रश्न आपको वृद्धि एवं विकास वाले टॉपिक से देखने को मिले। सामाजिकरण वाले टॉपिक से भी अगर आप बोले तो एक से दो प्रश्न आपको यहां से भी देखने को मिले हैं आज। तीसरा जो टॉपिक है डॉक्टर जीन पियाजे का, इसमें संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, एक तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बता रहे थे कि इनके ऑर्डर से संबंधित जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, इनके ऑर्डर से संबंधित कुछ प्रश्न थे और बाद बाकी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जैसे कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो खास किसी अवस्था में पाई जाती है, कुछ इस तरीके के प्रश्न वो लोग बता पा रहे थे। तो डॉक्टर जीन पियाजे से अगर आज हम लोग देखते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए। वाइगॉस्की में जो एक स्टूडेंट ने सीधे सीधे बताया कि देखिए सर, आज के पेपर में वाइगॉस्की से जो स्कैफोल्डिंग वाला पोर्शन है सीधे यहां से जो है प्रश्न पूछा गया था। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि लेव वाइगॉस्की से भी 1 से 2 प्रश्न 23 दिसंबर में पूछे गए। अब थोड़ा सा आ जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग में और इनके नैतिक विकास के सिद्धांत में। चूंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है और प्रत्येक अवस्था के 2 और उप अवस्थाएं भी हैं। साथ ही साथ प्रत्येक अवस्था में बालक एक नैतिक दुविधा में होता है और जब उस नैतिक दुविधा में उसे ये समझ में आ जाए कि क्या उसे करना है, इसी को हम लोग नैतिक तर्कणा कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। आज जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछा हुआ था वो इसके पहले स्टेज जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, वहां से आपका प्रश्न पूछा हुआ था। प्री कन्वेंशनल स्टेज भी आपके 2 भागों में विभाजित है, एक तो है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता और जो दूसरा भाग है उसमें हम लोग कह सकते हैं अदला बदली की अवस्था या इसी अवस्था में जो है बालक। आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि देखिए इसी अवस्था में बालकों के अंदर टिट फॉर टैट वाली, जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए 6 से 10 साल का कोई बालक है, स्कूल में वो पढ़ रहा है, तो इस अवस्था में ऐसा होगा कि अगर किसी बालक ने किसी दूसरे बच्चे के ड्रेस पे अगर थोड़ा पेन से कुछ खींच दिया तो जो दूसरा बच्चा है वो भी जो है पहले वाले बच्चे के ड्रेस पे पेन से खींच देगा। इसका मतलब ये हुआ कि टिट फॉर टैट की जो भावना है वो भी इसी स्टेज में बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। तो आज आप कह सकते हैं कि कोहलबर्ग से मोटे तौर पे 2 प्रश्न देखने को मिले। इसके बाद बुद्धि से जो गार्डनर साहब है ये हमेशा कंटिन्यू रह रहे हैं और इनकी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है यहां से भी आज आपको प्रश्न फिर से देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कि बुद्धि वाले क्वेश्चन से भी 1 से 2 प्रश्न। मैं 1 से 2 प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो बिल्कुल कंफर्म है कि गार्डनर साहब की बहुबुद्धि का सिद्धांत, लेकिन हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने मेमोरी के बेस पे सारे प्रश्नों को बताया, हो सकता है एक आध प्रश्न और जो है रह गए हैं जो बता ना पाए हो, क्योंकि बुद्धि का जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा है और जो बड़े टॉपिक्स होते हैं उसमें संभावना हो सकती है चाहे वो आपके परिस्थिति के आधार पर प्रश्न पूछ दे या किसी सिद्धांत के आधार पर प्रश्न पूछ दे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 से 2 की, एक तो बिल्कुल श्योर है कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से आया हुआ है, एक और जो है लग रहा है कि हो सकता है
आपके या तो किसी और सिद्धांत से पूछा हुआ हो और या तो जो है आपके परिस्थिति आधारित प्रश्न पूछ लिया हो। इसके बाद जो 7th टॉपिक आप देख रहे हैं एनईपी 2020, आज फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे आपके प्रश्न पूछ लिया था। बहुत सिंपल सा ही प्रश्न था कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और ये किस चीज पे बल देती है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये कस्तूरी रंगन साहब की इनकी अध्यक्षता में 2019 में एक जो है कमेटी बनती है और सरकार के सामने इन्होंने एक प्रारूप प्रस्तुत किया कि अब थोड़ा सा हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव होना चाहिए। इसी के बेस पे आपकी एनईपी 2020 है। इसके लिए मैं सोच रहा हूं अलग से वीडियो भी बना दूं एनसीएफ 2005 और एनईपी जो है 2020 के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि एनईपी 2020 से भी आज एक जो है प्रश्न पूछा गया था। फिर लास्ट, जैसा कि हमेशा ही आप देखते हैं जिसमें समावेशी शिक्षा या परिस्थिति आधारित अधिगम अक्षमता, एक बिल्कुल अधिगम अक्षमता से डिस्ग्राफिया से प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। डिस्ग्राफिया से यहां प्रश्न पूछ लिया था। इसके बाद समावेशी शिक्षा या परिस्थिति आधारित बोलेंगे या बाल केंद्रित शिक्षण के आधार पर प्रश्नों को बोलते हैं। तो कुल मिला के यहां से आप 5 से 6 प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक प्रश्न जो कल भी रिपीट किया हुआ था और आज भी रिपीट किया हुआ है, ये आपका जो है एक फुल फॉर्म है जिसका नाम है बाला। ये आज भी आपके पहले शिफ्ट में जो है मिला है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। ये सीधे इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। एक्चुअली विद्यालयों में किस तरीके से उनका भवन होना चाहिए, किस तरीके से उनकी दीवारें होनी चाहिए, ये जो बाला है वो इसी के बारे में बताता है। लेकिन आज आप 2 दिनों से देखोगे जो बाला से संबंधित प्रश्न निकल के आया है वो सिर्फ और सिर्फ इसके फुल फॉर्म से निकल के आ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है जिसमें एक जो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड भी ऑप्शन होगा और यही इसका राइट आंसर है। तो आज 23 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट है, अगर उसकी सीडीपी की अगर आप विश्लेषण की बात करेंगे तो फिर से यही सारे टॉपिक्स, एक जो बाला वाला मैंने बताया ये कल और आज दोनों ही बार में रिपीट किया हुआ है। एनईपी अगर देखेंगे तो यहां से बिल्कुल लेरी प्रश्न पूछ रहा है। जब मैं इसको डिटेल में एक वीडियो में आपको समझा दूंगा तो जितने भी एनईपी या एनसीएफ 2005 से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो आज के लिए 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मेरा उनसे आग्रह है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जिससे आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बना सकूं। जय हिंद।